Yes, good afternoon guys. See today we continue with chapter 2 in maths, that is your polynomials. ठीक है, कल हमने स्टार्ट किया था लेकिन इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर बाकी है. ये वो सम्स हैं जो आपको इंट्रोडक्शन का वैसे यहाँ पे कोई नीड नहीं है. ये आइडेंटिटी बेस्ड सम है, ठीक है, और यहाँ पे इनमें हाल फिलहाल दो ही आइडेंटिटी आपकी यूज़ हो रही है. ठीक है, कल मैंने आपको बताया था, खास सुनना, अच्छे से ध्यान देना. स्टीवन पे अटेंशन हियर. कल मैंने आपको बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ. कुछ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे से सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा. अगर आपके पास क्वेश्चन में दो ब्रैकेट हैं, क्वेश्चन में दो ब्रैकेट हैं और दोनों ब्रैकेट में सिर्फ पहला नंबर सेम हो, सिर्फ पहला नंबर सेम हो, तो x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी यूज़ होती है. वो आइडेंटिटी क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. देखो, x प्लस ए एक्स प्लस बी. देखो, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं. ये और ये सेम क्यों है? क्योंकि देखो वहां पे भी आपको पहला नंबर सेम दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको पहला नंबर सेम दिख रहा है. मतलब x खाली होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पहला नंबर, दूसरा नंबर सेम नहीं है, सिर्फ पहला नंबर सेम है. सिर्फ पहला नंबर सेम हो, साइन भले कोई भी हो. जैसे यहाँ पे भी आपको प्लस प्लस दिख रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे प्लस और माइनस दिख रहा है. साइन भले जो भी हो, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ चेक क्या करना है, पहला नंबर. अगर पहला नंबर सेम हो तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ये वाली आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज करनी है. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आपका देखो दोनों ब्रैकेट है, आपको जो चेक करना है, आपको क्या चेक करना है? वी हैव टू ब्रैकेट्स. इन बोथ द ब्रैकेट्स फर्स्ट टर्म इज सेम. ठीक है, दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम हो तो आपको ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. ठीक है, तो पहला नंबर सेम है और पहला नंबर क्या कहलाता है? पहला नंबर x कहलाता है. पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर क्या है? a, लेकिन साइन के साथ लेना है. आपको प्लस 4a है और आपका b क्या है? प्लस 10. समझ में आया? अब ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है. x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. तो सबसे पहले क्या है? एक्स स्क्वायर. ठीक है, x का होल स्क्वायर, हम वहां पे x स्क्वायर बोलते हैं लेकिन सब में x का होल स्क्वायर करते हैं. तो आपका x है क्या? आपका x है. ठीक है, तो x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b. देखो, हमेशा याद रखना, जब आप a प्लस बी लिख रहे हो तो आपको क्या चेक करना है हमेशा? a और b में से कुछ नेगेटिव तो नहीं है. तो आपका a और b दोनों पॉजिटिव है तो आप स्मॉल ब्रैकेट ही बनाओगे. a कितना है? प्लस 4. देखो, a प्लस ये वाला प्लस b क्या है? 10 इंटू एक्स. एक्स क्या है? एक्स ही है. प्लस ए बी, a इंटू बी मतलब. तो a इंटू बी हमेशा आपको कैसे करना है? ऐसे ब्रैकेट में. दोनों a इंटू बी जब भी कर रहे हो आपको दोनों को ब्रैकेट में लिख देने का. अब सॉल्व करो. x का स्क्वायर 10 प्लस 4 14 इंटू एक्स और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 10 आया समझ में? कम टू सेकेंड सम. देखो, दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम है, दूसरा नंबर सेम नहीं है, पहला नंबर ही सेम है. तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? x. आप लोग यहाँ ध्यान दो ना, उस पर क्यों ध्यान है? वो खड़े हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग इधर उधर ध्यान क्यों दे रहे हो? देखो, दोनों में पहला नंबर सेम है, पहला नंबर x, पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर a, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा नंबर b. आया समझ में? विथ साइन, a और b विथ साइन. अब वही आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है. एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है? x का प्लस a प्लस b. लेकिन a प्लस b लिखने से पहले हमेशा आपको क्या चेक करना है? दोनों में से कुछ नेगेटिव तो नहीं है. तो a तो पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, तो आपको बिग ब्रैकेट बनाने का. देखो, यहाँ पे आपने बिग ब्रैकेट नहीं बनाया था क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे. यहाँ पे आपको बिग ब्रैकेट बनाना है क्योंकि एक नंबर नेगेटिव है. तो a क्या है आपका? 8, फिर प्लस, फिर b क्या है? इंटू x. x क्या है? प्लस a इंटू b. a क्या है? b क्या है? x का स्क्वायर. अब मैंने कल क्या बोला था? किसी भी नंबर से पहले दो साइन नहीं होती. ठीक है, किसी भी नंबर से पहले दो साइन. तो हम क्या करेंगे? उसको एक साइन में कन्वर्ट करेंगे. क्या करेंगे? तो देखो, 10 के आगे दो साइन है, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के, तो उसको कन्वर्ट करेंगे. प्लस माइनस, ये माइनस इंटू एक्स.
फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस 8 10 जा। देखो मल्टीप्लाई करते वक्त खास ध्यान देना, एडिशन रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल है या मल्टीप्लिकेशन रूल है, दोनों में पहले साइन चेक करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में पहले साइन चेक करके साइन लिख देते हो फिर मल्टीप्लाई करते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल में पहले आप साइन चेक करते हो, प्लस आया तो प्लस करोगे, माइनस आया तो माइनस करोगे, साइन लिखोगे पहले नहीं। साइन कौन सी आती है एडिशन सब्ट्रैक्शन में? जो बड़े नंबर के आगे हो वो साइन आती है। अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, देखो तो मल्टीप्लाई में मैंने क्या किया, प्लस माइनस, माइनस आया माइनस लिख दिया, लेकिन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता प्लस माइनस में मैं माइनस लिखता नहीं, माइनस करता। समझ में आया? नाउ इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल का मतलब क्या होता है पता है? जब प्लस माइनस होता है उसको मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल बोलता हूँ, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं मल्टीप्लिकेशन रूल बोलता हूँ। अभी क्या हो रहा है? अभी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, इट डिपेंड्स ऑन साइन, साइन के ऊपर डिपेंड है। तो इसकी साइन प्लस की है, इसकी माइनस की है, प्लस माइनस, तो माइनस लिखूंगा नहीं, माइनस करूंगा। तो 10 में से 8 गया 2, बड़े नंबर के आगे साइन समझ आया, इनटू, और ये तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम। अब सिंपल, मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर के आगे दो साइन, तो प्लस माइनस माइनस 2x माइनस हो गया। ठीक है, आ जाओ इस पे। अगेन दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम है, तो तुम्हारा पहला नंबर अब क्या है? x दिख रहा है, x दिख रहा है आपको, 3x है। ठीक है, तो 3x तुम्हारा क्या है? x। दोनों ब्रैकेट में जो भी पहला नंबर होगा उसको x बोलेंगे। ठीक है, और a क्या है? +4, b क्या है? देखो प्लस माइनस बोलना जरूरी है कि 4 बोलोगे तो 4 ही लेने वाले हो, 5 बोलोगे तो -5 नहीं लिखने वाले हो, 5 ही लिखोगे, रॉन्ग हो जाएगा। अब आइडेंटिटी अप्लाई करो, देखो x का स्क्वायर, x क्या है? 3x, 3x का फिर प्लस, फिर a और b में से कुछ नेगेटिव है? yes, वो ना बोल रही थे, है ना, पहले ना बोला आपने, तो बिग ब्रैकेट बनाओ, a प्लस b इंटू x, x क्या है? प्लस a इंटू b। अब सॉल्व करो। अब सॉल्व करने में बहुत जल्दी होती है तुमको, तो तुम कर देते हो 3 का 3, x का स्क्वायर, भाई होल स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर, किसी भी नंबर के आगे दो साइन नहीं होनी चाहिए, तो प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस 4 5 जा 20। अच्छा अब इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस 5 में से 4 गया 1, बड़े नंबर के आगे साइन इंटू 3x माइनस 20, सो प्लस माइनस 1 इंटू 3, आया समझ में? अच्छा अब हमारा चौथा सम देखो, चौथे सम में दोनों ब्रैकेट में, हेलो, और 2-4 दिन प्यार से समझाऊंगा, फिर नहीं, ठीक है, प्यार से समझाना फिर बंद। जब मैं समझा रहा हूँ 1 सेकंड भी इधर उधर ये वो कुछ नहीं, तकलीफ हो तो खड़े होकर बोलो, बाकी कुछ नहीं, यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, तुम्हारा 1 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास फोर्थ सम में दो ब्रैकेट हैं, अगेन दो ब्रैकेट हैं, लेकिन दोनों ब्रैकेट में दोनों उधर उधर, मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, बाकी उधर देखो। फोर्थ सम में अगेन दो ब्रैकेट है दो ब्रैकेट, yes, और दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम है। देखो पहला नंबर भी सेम है, दूसरा नंबर भी, लेकिन साइन ऑपोजिट का मतलब होता है एक में प्लस दूसरे में माइनस, या एक में माइनस दूसरे में प्लस। ठीक है, तो जब दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम हो और साइन ऑपोजिट हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई होता है। जब दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम हो तो क्या होता है? ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं। जब दोनों ब्रैकेट में सिर्फ पहला नंबर सेम है
तो x प्लस ए एक्स प्लस बी अप्लाई होता है, लेकिन दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम है और साइन ऑपोजिट है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी। दूसरे बच्चे 3-4 बच्चे नए हैं, उनको भी समझने दो, तुमको आ गया है मुझे पता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी, या पहले ए माइनस बी बोलो बाद में ए प्लस बी बोलो तो भी चलेगा। तो आपके पास क्वेश्चन में ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ये दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है। तो ये आंसर किसकी आइडेंटिटी है? क्वेश्चन क्या है इसका? ए स्क्वायर माइनस, आपके पास आंसर दिया हुआ है, उल्टा जाना है। आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है भाई ये ए प्लस बी ए माइनस बी किसकी आइडेंटिटी है? तो आप बोलोगे ए स्क्वायर। तो भाई आपके पास क्वेश्चन में ए प्लस बी ए माइनस बी तो दिया हुआ है, आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है? ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए पहले ए लिखो पूरा, फिर स्क्वायर पे आना, ए स्क्वायर बोल दोगे फिर लिखोगे नहीं। अभी तक आपने क्या लिखा? ए लिखा। पहला नंबर जो भी है ना वो पूरा ए है, वाई स्क्वायर है। ए क्या है? वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको बोलने का ही ए, वाई स्क्वायर नहीं बोलने का। ए लिख दिया, अभी तक आपने ए लिखा, उसका स्क्वायर करना बाकी है तो होल स्क्वायर माइनस बी क्या है? का होल स्क्वायर। अब मैथ्स में मैंने आपको 8th में भी सिखाया था, ब्रैकेट में एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये पावर दोनों क्या हो जाएंगे? और वैसे भी 2 2 जा, और वैसे इसका मतलब क्या हुआ पता है? वाई स्क्वायर को 2 बार लिखो, वाई स्क्वायर का स्क्वायर है ना, अंदर वाला नंबर 2 बार लिखो, सिंपल। अंदर जो भी नंबर हो उसको 2 बार लिखो, तो वाई स्क्वायर को 2 बार लिखो, टोटल कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। और 3 का स्क्वायर, देखो इन दोनों का स्क्वायर करना है, ये क्या है? होल स्क्वायर है। आप क्या बोल रहे हो? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का हिंदी में मतलब क्या होता है? सबका स्क्वायर। सब कौन? जो ब्रैकेट के अंदर है, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, हो गया आंसर। और तुम्हारा जो 5वां सम है वो भी यहां देख लो, 3 + 2x 3 - 2x। अगेन दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम है, यहां करवा दूं? देखो 3 + 2x 3 - 2x, दोनों ब्रैकेट में 4th सम की तरह दोनों नंबर, पहला नंबर भी सेम है, दूसरा नंबर भी सेम है, और साइन ऑपोजिट है। ठीक है, तो पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। बी नहीं है, बी है। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी किसकी आइडेंटिटी होती है? ए का माइनस बी का 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर नहीं पूछा तुमसे, मैंने ऐसे नहीं बोला 2x का स्क्वायर। यही मिस्टेक जाती है, तुम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाती हो। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, जिंदगी में कभी मिस्टेक नहीं होगी। और 2x का होल स्क्वायर डायरेक्टली करने जाओगे तो अभी तुम सीख रहे हो, उतनी भी प्रैक्टिस नहीं हो चुकी है कि तुम आंखें बंद करके 4x स्क्वायर लिख दोगे। तो आराम से जाने का उतना ही टाइम लगना है, और जो डायरेक्ट जाओगे उसमें मिस्टेक भी जा सकती है। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, अंदर जो भी लिखा हुआ है ना सबका अलग अलग स्क्वायर करके लिख दो, खत्म। कभी रॉन्ग नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है मिस्टेक जाएगी। मिस्टेक तब जाती है जब तुम डायरेक्टली जाते हो, जब तुम एक एक का अलग अलग स्क्वायर कर रहे हो, 2 का स्क्वायर बोल रहे हो, x का स्क्वायर बोल रहे हो, तो मिस्टेक कैसे जाएगी। और डायरेक्टली करोगे तो काफी बार क्या होगा, 2 का स्क्वायर करोगे ही नहीं, 2 का 2 लिख दोगे, x के ऊपर स्क्वायर लगा दोगे, रॉन्ग हो गया। ठीक है, समझ में आया? क्लियर?